दोस्तों, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको लिए मैं एक बिज़नेस लेकर आया हूं जो कि बिना इन्वेस्टमेंट की बिज़नेस है, बट आपको मेहनत करना होगा। क्योंकि दोस्तों मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, अगर आप मेहनत करना नहीं जानते तो आप समझ लीजिए आप ना तो कोई बिज़नेस कर सकते हैं, ना ही अपने काम या धंधे को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये पैसा कमाने के लिए मेहनत बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी शॉर्टकट नहीं है पैसा कमाने का कि आप रातों रात अमीर बन जाएं। इसके लिए आपको समय, लगन और मेहनत सभी की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसा अगर कमाना है तो मेहनत करना होगा, मार्केट में रिसर्च करना होगा, मार्केट में क्या चीज़ों की आवश्यकता है, किन चीज़ों की आवश्यकता है उनको आपको पता करना होगा। ये कैसे होगा? मेहनत से। आप हो सकता है ये वीडियो हमारा मोबाइल फ़ोन पर लेटे लेटे देख रहे हों कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो आपको लेटना नहीं है, आपको मार्केट में घूमना पड़ेगा, गांव-गांव जाना पड़ेगा, लोगों को से बात करनी पड़ेगी कि आपको क्या नीड है, उनकी बातों को समझना पड़ेगा कि उन्हें ज़रूरत क्या है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, ऐसे मेरे एक फ्रेंड है, एक शख्स हैं जिन्होंने मार्केट रिसर्च करके आज बहुत ही बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है। उस मार्केट में उन्होंने कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया स्टार्टिंग में, सिर्फ मेहनत की। क्योंकि अगर देखिए मार्केट में दो चीज़ें हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा जियो का। जियो के पास इतना पैसा था ना, 1 साल फ्री में दे दिया और उनकी मार्केट बन गई। या तो आपके पास इतना पैसा हो, लेकिन वहीं पर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास शुरुआत में पैसा नहीं होता है और वो स्ट्रगल करती हैं, मेहनत करती हैं। तो मार्केट में छा जाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, या तो समय हो आपके पास और या तो पैसा हो। मुझे पता है आप शुरुआती स्टेज में हैं, या कोई भी व्यक्ति होता है अगर बड़ा बिजनेस करना चाहता है तो उसके पास पैसे नहीं होता है, वो मेहनत कर सकता है। तो जी जान से लग जाइए, मेहनत करिएगा और आप बिजनेस में सफल जरूर होंगे और बहुत अच्छा पैसा अर्न कर पाएंगे। जो आज मैं बिजनेस आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो एक आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आपके पड़ोस से ही अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने दोस्त से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो इस बिजनेस के विषय में हम डिटेल वीडियो आपको बताते हैं, डिटेल जानकारी देते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हेल्प इन चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जैसे मेरे आने वाले वीडियो आप देख सकें, ऐसे बिजनेस आइडिया आपको मिल सके। तो मैं जो आज बिजनेस की बात कर रहा हूं बहुत ही रिसर्च बेस्ड बिजनेस है। मैं बात कर रहा हूं आपके नज़दीक में, आप पता करिएगा EMI का बिजनेस। हो सकता है आपने ना सुना हो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, लेकिन लोगों को ट्रस्ट नहीं होता कंपनियों पर। मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो अगर आप उन्हें कहेंगेगा कि आप फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से आप EMI पर चीज़ें खरीद लीजिएगा, आपके यहाँ फ्रिज पहुँच जाएगा, आप मंथली पेमेंट करिएगा, तो गांव के लोग इतने जागरूक अभी भी नहीं है। उन्हें क्या है, जो दिखता है वही वो परचेज करता है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ, आप अपने गाँव से ही शुरू करिएगा। क्या है, आप गांव में अपने एक लिस्ट बनाइएगा, पता करिएगा किसको फ्रिज की ज़रूरत है, किसे टीवी की ज़रूरत है, किसे वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है, किसे मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है। अब कैसे आप स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक फ्रिज की आवश्यकता है किसी व्यक्ति को। आप पहले इस पर रिसर्च करिएगा, महीने 2 महीने आसपास के जितने भी गाँव, आप उसका प्रॉपर लिस्ट और कॉन्टेक्ट नंबर सभी के लेते जाइए, नाम पता से। इसके बाद उन्हें एक ऑफ़र दीजिए कि अगर आपको 10,000 का फ्रिज मार्केट में मिल रहा है, आपके पास 10,000 रुपये नहीं हैं, तो आप उसे मात्र 2,000 रुपये में भी खरीद सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, या कस्टमर पूछेगा कैसे, तो उन्हें EMI वाला कॉन्सेप्ट बताइएगा। अब EMI वाला कॉन्सेप्ट, जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा पैसा कस्टमर को ज़्यादा पे करना होगा, क्योंकि जो 10,000 की चीज़ है अगर मैं उसे 6 महीने की EMI में कन्वर्ट कर दूं तो लगभग 1,500 रुपये अप्रॉक्स पड़ेगा, या 5 महीने की EMI पे कन्वर्ट कर दूं तो 2,000 रुपये तो देना ही पड़ेगा। तो आप 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल या 2 साल का EMI प्लान क्रिएट करिएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आप उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, सपोज दैट आप किसी बैंक से इंटरेस्ट लेते हैं तो वहाँ पर 10 से 12% मिलता है। लेकिन आप डायरेक्ट जो जहाँ से आप माल खरीद रहे हैं उनसे बात करिएगा कि सर मैं पैसा एक साथ आपको नहीं दे पाऊँगा, हाँ लेकिन जो समय लूँगा उसका मैं आपको ब्याज दूँगा। जैसे अगर 10,000 रुपये की चीज़ आप वहाँ से ला रहे हैं EMI पर और आप उसे 2,000 पे कर रहे हैं, तो उन्हें फाइनल जब उनका पेमेंट होगा तो उनको आपको 10,500 या 11,000 रुपये पेमेंट करना होगा। ये समय पर डिपेंड करता है और आपको कस्टमर से ही पैसा लेना है। मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ आपका 6 महीने का। अगर कोई बंदा फ्रिज या टीवी खरीदता है 10,000 रुपये देकर और उसकी EMI आप 2,000 रुपये पर मंथ की बांध देते हैं और उसे फाइनली 11,000 का वो प्रोडक्ट पड़ता है, मतलब 1,000 रुपये कस्टमर को पे करना होगा, जिसमें 500 रुपये आप खुद रख सकते हैं और 500 रुपये जहाँ से आप माल खरीद कर रहे हैं उसको दे सकते हैं। ये क्या हुआ, 10,000 रुपये
अब कस्टमर का जिसको आप बेचना चाह रहे थे उसको भी पता नहीं चलेगा, वो 5 EMI में 2-2 हज़ार रुपये करके हर महीने फ्रिज के पैसे भी चुका देगा, आपको भी 500 रुपये बचेगा, साथ साथ जहाँ से आप माल खरीद रहे हैं उसको भी 500 रुपये बचेगा। तो ये बहुत ही बड़ा ह्यूज बिजनेस होने वाला है। ये प्रोडक्ट बहुत सारे आप लिस्ट बनाइएगा पहले प्रोडक्ट की, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मोबाइल फ़ोन है, फ़ैन है, टेबलेट है, चेयर है वगैरह, सोफ़ा सेट है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में उपयोगी हैं। आप EMI का कॉन्सेप्ट उन्हें समझाइएगा, रिसर्च करिएगा और आप बिना पैसे लगा कर भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन मेहनत बहुत ही है। आप सोच रहे होंगे लोग नहीं करेंगे, आप उनके सामने जाइएगा, आप अपना बिजनेस प्लान उन्हें समझाइएगा कि आपको सिर्फ 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, लेकिन आपको वही चीज़ आपको घर बैठे मिल रहा है, EMI पर मिल रहा है, आपको समय मिल रहा है, आप 2-2 हज़ार रुपये करके चुका सकते हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां ये कर रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लोग इतने जागरूक नहीं हैं और वो ये सब झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं। अगर आपको वो जानते हैं तो आपको EMI का जो आपने प्लान बताया वो दे सकते हैं, वो कर सकते हैं। आपको मेहनत करना होगा, रिसर्च बेस्ड करना होगा। अगर आपने हर महीने कुछ नहीं, आपने हर महीने 50 अपने कस्टमर पकड़ लिए अपने गांव में, अपने आसपास के क्षेत्र में, इसके बाद अपना धीरे धीरे स्कोप बढ़ाइएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाइएगा। आप उनको नंबर ऑफ प्रोडक्ट दे सकते हैं, बहुत सारे सोफ़ा है, बेड है, टीवी है, फ्रिज है, बात करें एलोवेरा है, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन है लोग EMI पर ले रहे हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने है। आप मेरा एक दोस्त था दोस्तों, उसने ये रिसर्च किया और उसने बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहा है। वो लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये महीने सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से कमा रहा है। उसे पैसा भी नहीं लगाना पड़ा, वो डायरेक्ट होलसेल की दुकान से माल उठाता है, कस्टमर तक पहुंचाता है। लेकिन एक ध्यान रखना, प्रॉपर पेपर वर्क के साथ आप माल दीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कस्टमर होते हैं कि 2,000 रुपये की किस्त दे दी, फ्रिज रख लिया, फिर इसके बाद आपको टहला रहे हैं। तो आप प्रॉपर किसी पेपर वर्क करिएगा, सारा पूरा उन्हें समझाइएगा कि ये पेपर वर्क है, नहीं तो आपके साथ कानूनी कार्रवाई होगी। या आप इन दोनों के बीच में आप किसी इंश्योरेंस या EMI कंपनी को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका मुनाफा बहुत ही कम हो जाएगा। तो ऐसे आप कॉन्सेप्ट को डेवलप करिएगा। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, एक नॉर्मल सा ओवरव्यू दे दिया, जिससे आप बड़े लेवल पर सोच करके, प्रॉपर प्लानिंग करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कस्टमर का भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, होलसेल वाले जहाँ से आप माल खरीदेंगे उसका भी फ़ायदा है। तो बिजनेस प्लान अगर आपको हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और भी अगर आप बिजनेस प्लान चाहते हैं, बहुत ही कम दामों में ग्रामीण लेवल में स्टार्ट होने वाले बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को पूरा वॉच किया करिएगा, इससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। प्लीज़ अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।